हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी बीमा। आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि हम पिछले वीडियो में पढ़े डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट के बारे में, तो उसमें हमने पढ़ा कि जो गैमेट है वो गेमेटोफाइट में रहता है और वही से निकल के फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। और जो मेल गैमेट है वो मेल गेमेटोफाइट में रहता है, जिसे हम माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। वैसे ही जो फीमेल गैमेट है वो फीमेल गेमेटोफाइट में रहता है और उसे हम मेगास्पोर भी कहते हैं। तो ये जो मेगास्पोर है ये मेगास्पोर फॉर्मेशन होता है। जिस प्रोसेस में फॉर्मेशन होता है उसे मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। देख लो, फीमेल गेमेटोफाइट है ये जो फीमेल गेमेटोफाइट है ये फीमेल गामेटोफाइट यानी कि जो मेगास्पोर है, ये मेगास्पोर जिस प्रोसेस में फॉर्मेशन होता है उसे हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। यहाँ पे लिखा है, देखो, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर मतलब फीमेल गेमेटोफाइट एंड जेनेसिस मतलब टू फॉर्मेशन। तो हम लोग डेफिनेशन में ये भी लिख सकते हैं व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। अगर आ जाए तो हम डेफिनेशन में ये भी लिख सकते हैं कि द फॉर्मेशन और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन of female gametophyte और मेगास्पोर इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ये जो मेगास्पोरोजेनेसिस हो गया, जो फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो गया, तो अभी हम देखते हैं फीमेल गेमेटोफाइट क्या है। तो ये जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के मतलब हम कार्पेल या फिर पिस्टिल को ही समझते हैं। मतलब कि जो कार्पेल है वही पिस्टिल है। कार्पेल हो या पिस्टिल हो, एक ही चीज है। तो ये जो कार्पेल और पिस्टिल है, ये तीन चीजों को लेके कंप्लीट कार्पेल और पिस्टिल बनता है। जैसे कि मेल गेमेटोफाइट में हमने पढ़ा था कि जो स्टामेन होता है वो भी तीन चीजों को लेके एक कंप्लीट स्टामेन बनता है। वो था एंथर था, उसका कनेक्टिव था और एक फिलामेंट था। वो तीन चीज को लेके एक स्टामेन बनता था। तो यहाँ पे वैसे ही कार्पेल जो होता है वो भी तीन चीजों को लेके कार्पेल बनता है। एक स्टिग्मा है, दूसरा स्टाइल है और तीसरा ओवारी है। तो ये तीनों चीजों को लेके ही एक कंप्लीट कार्पेल और पिस्टिल बन सकता है। तो ओवारी के अंदर एक ओव्यूल होता है। ओके। तो जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है या फिर जो ओव्यूल मतलब जो कंटेन करता है, वो ओव्यूल के अंदर ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स रहते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आइए देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, मतलब कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो स्ट्रक्चर है ओव्यूल का, तो वो कंटेन करता है दो इंटीग्यूमेंट्स कंटेन करता है, जो यहाँ पे लिखा है आप लोग देख सकते हैं। और अंदर एक फूड मटेरियल रहता है, जो कि अंदर का एम्ब्रियोसेक जो होता है, ये जो एम्ब्रियोसेक होता है, एम्ब्रियोसेक को वो नॉरिशमेंट करने के लिए हेल्प करता है, उसके नरिशमेंट में हेल्प करता है। ये जो एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो एम्ब्रियो सैक है उसे नरिशमेंट करने के लिए न्यूसेलस हेल्प करता है। और उसी के इंड में जो एक कवरिंग इंड हो गया, तो ये जालाजाल इंड हो गया। और जो ये ओपनिंग ओपनिंग इंड है, ये माइक्रोपिलर इंड हो गया। तो यहाँ तक हो गया। देन हम अंदर आते हैं एम्ब्रियो सैक के बारे में। एम्ब्रियो सैक में फिर कौन कौन से चीज रहते हैं वो देख लेते हैं। तो एम्ब्रियो सैक में तीन एंटीपोडल सेल रहता है और एक पोलर न्यूक्लियाई रहता है। एक सिनर्जिस्ट सॉरी दो सिनर्जिस्ट रहते हैं और एक एक्सेल रहता है। और ये जो इसे इन इस सब चीज को वो स्टैंड करके रखता है वो होता है फ्यूनिकिल, जो कि अटैच होता है ओवरी के थैलामस से। हो गया। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। तो अब हम जाएंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट कैसे होता है। ये तो स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर के अंदर हमें डेवलपमेंट जानना है कैसे होता है। तो ये जो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट होता है, फीमेल गेमेटोफाइट कहाँ रहता है? मेगास्पोर मदर सेल में फीमेल गेमेटोफाइट प्रेजेंट होता है। तो ये जो मेगास्पोर कहाँ रहता है या फिर कैसे फॉर्मेशन होता है? जो आर्किस्पोरियल सेल होता है उसी में से हमारा मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म करता है। ठीक है। तो मेगास्पोर मदर सेल तो आर्किस्पोरियल सेल से फॉर्मेशन हो गया। अब आर्किस्पोरियल सेल जो है वो कहाँ से फॉर्मेशन करेगा? तो आर्किस्पोरियल सेल जो है वो ओवरी वॉल से फॉर्मेशन करता है। ओवरी का जो किसी भी एक वॉल हो गया, तो उसी वॉल में से वो
आर्किस्पोरियल सेल ओरिजिनेटेड होता है, मतलब कि किसी भी सेल से, ओवरी वॉल का जो भी सेल है किसी भी सेल से आर्किस्पोरियल सेल डेवलप हो सकता है। तो आइए देख लेते हैं वो कैसे डेवलप होता है, कैसे मेगास्पोर मदर सेल फॉर्मेशन होता है, टोटल फ्लो चार्ट में ही देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए जो ओवरी वॉल है, ये ओवरी वॉल क्या करेगा, एक प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल फॉर्मेशन करेगा, किसी भी सेल में से एक प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल फॉर्मेशन कर लेगा। तो प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल तो फॉर्मेशन हो गया, फिर वो पेरिक्लिनली डिवाइडिंग होगा, मतलब कि पेरिक्लिनली डिवाइड होगा। क्या, जो आर्किस्पोरियल सेल फॉर्मेशन हो गया है वो पेरिक्लिनली डिवाइड होगा। तो पेरिक्लिनल डिवाइडिंग का मतलब होता है कि पैरेलल डिवीजन ऑफ द टिश्यू और ऑर्गन, जो भी टिश्यू है और जो ऑर्गन प्रेजेंट है वहीं पे जिसका पेरिक्लिनल डिवीजन होना है, तो उसका पैरेलल डिवीजन होगा, मतलब कि उसका न्यूक्लियस भी हाफ 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 होगा, हाफ हाफ डिवाइड होगा, एक आधा यहाँ जाएगा, वो आधा वहाँ जाएगा। तो वो दो सेल फॉर्मेशन कर लेगा और जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस भी यहाँ यहाँ डिवाइड हो जाएंगे। तो ये जो पेरिक्लिनल डिवीजन हो गया आर्किस्पोरियल सेल का, तो आर्किस्पोरियल सेल का जो पेरिक्लिनल डिवीजन हो गया तो वो फॉर्मेशन करेगा दो सेल, एक हो गया आउटर पेरिटल सेल और दूसरा हो गया इनर स्पोरोजिनियस सेल। एक फॉर्मेशन हो गया आउटर पेरिटल सेल और दूसरा फॉर्मेशन करेगा इनर स्पोरोजिनियस सेल, ये दो सेल फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद और उसका कोई डिवीजन भी नहीं होगा, ना ही उसका कुछ अलग चेंजेस होगा। जो आउटर पेरिटल सेल है उन लोग उसका भी डिवीजन स्टॉप हो जाएगा, डिवाइडिंग स्टॉप हो जाएगा, और जो इनर स्पोरोजिनियस सेल है उसका भी डिवाइडिंग स्टॉप हो जाएगा, मतलब आगे से और वो डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, जो आउटर पेरिटल सेल हो गया, डिवाइडिंग अगर बंद हो गया, उसका स्टॉप हो गया, तो उसके बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो वहीं पे रहेगा एज ए प्रोटेक्टिव लेयर, वहीं पे प्रेजेंट रहेगा। तो बाकी बचा ये जो स्पोरोजिनियस सेल है, ये जो स्पोरोजिनियस सेल, ये स्पोरोजिनियस क्या होगा, जब उसका डिवाइडिंग स्टॉप हो जाएगा तो वो ही माइक्रोस्पोर सॉरी मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ही मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर डेवलप होके मेगास्पोर मदर सेल बन जाएगा। तो यहाँ तक हो गया, अभी हमें मेगास्पोर मदर सेल भी मिल गया। तो अब हम मेगास्पोर मदर सेल फॉर्मेशन होने के बाद अब पढ़ते हैं कि मेगास्पोर कैसे होता है। मेगास्पोर मदर सेल में ही मेगास्पोर रहता है, जिसे कि हम फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं। तो वो मेगास्पोर मदर सेल में कैसे मेगास्पोर आता है वो हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कैसे फॉर्मेशन होता है। तो देख लो, ये अगर एमएमसी जो लिखा हूँ 2n वाला, ये जो एमएमसी है इसे हम मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। एक मेगास्पोर मदर सेल फॉर्मेशन हो गया, डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल, देन मेयोसिस में चला गया। तो मेयोसिस तो आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो हम लोगों का दूसरा वीडियो भी है जो माइटोसिस और मेयोसिस को डिस्क्राइब करके पार्ट 1 छोड़ दिया है हमने, वहां पे आप देख सकते हैं। ये जो मेयोसिस डिवीजन हो गया, मेयोसिस डिवीजन में क्या होगा, एक एक जो न्यूक्लियस है वो लीनियर टेट्राड फॉर्मेशन करेगा, एक जो न्यूक्लियस है वो लीनियर टेट्राड फॉर्मेशन करेगा, और चार जो माइक्रो सॉरी मेगास्पोर मदर सेल है वो चार सेल फॉर्मेशन करेगा। उसमें से जो तीन सेल होंगे अपर थ्री सेल, वो तीन सेल क्या करेंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, और वो जो सारा एनर्जी है वो तीनों का एनर्जी एक ही सेल को दे देंगे। ओके, किसी भी एक सेल को, अपर थ्री सेल फॉर्मेशन हो गया तो नीचे वाला जो सेल है उसी को एनर्जी मिलेगा, तो वो ही सेल एक फंक्शनल मेगास्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि वो ही एक, मतलब ट्रू मेगास्पोर भी कह सकते हैं उसे, एक फंक्शनल मेगास्पोर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि तीन सेल जो है वो डिजेनरेट हो गए हैं और एक सेल जो है वो फंक्शनल मेगास्पोर के रूप में अपना फंक्शन दिखा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जो फंक्शनल मेगास्पोर के बाद वो सेल क्या होगा, माइटोसिस में चला जाएगा। तो माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार सेल से आठ सेल, ऐसे करके माइटोसिस डिवीजन अगर कॉन्टिन्यूसली चलता रहे तो उसी में डिवाइड होता है, ऐसे इस तरीके से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो माइटोसिस में चला जाएगा। पहला माइटोसिस में जब जाएगा तो वो क्या करेगा, एक सेल से दूसरा सेल फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में कि एक सेल से दूसरा सेल में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो उसके बाद माइटोसिस 2 में चला जाएगा, मतलब कि दोबारा माइटोसिस होगा, उसमें क्या होगा, दो सेल से चार सेल फॉर्मेशन हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में,
उसके बाद वो 4 सेल से 8 सेल हो जाएंगे, माइटोसिस 3 में चला जाएगा, मतलब कि फिर से एक बार माइटोसिस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइटोसिस सेल डिवीजन में चला जाएगा और फॉर्मेशन करेगा। 4 सेल से 8 सेल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर लेगा। ओके, तो ये जो 8 सेल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो गया। ओके, अब 8 सेल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो गया तो अपर एंड में 4 सेल हो गया और जो लोअर एंड है उसमें भी 4 सेल हो गया, जो दो दो सेल से 4 4 सेल फॉर्मेशन हो गया, तो टोटल 8 सेल फॉर्मेशन हो गया। तो जो अपर एंड में 4 सेल है उसी में से एक सेल, और जो लोअर एंड में 4 सेल है उसी में से एक सेल क्या होगा, मिडिल में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अपर एंड से एक 4 सेल था वो एक मिडिल में आ गया है, और जो इनर एंड में या फिर लोअर एंड में जो था वो भी एक मिडिल में चला गया है। तो वो जाके अपना साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, ना कि न्यूक्लियस फ्यूज करेगा। न्यूक्लियस जैसा था वैसा ही रहेगा, सिर्फ वही सेल का साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा और वो लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो जो सेल, दो सेल आए थे बीच में जो आए थे, वो सेल, दोनों सेल क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो अभी ऊपर बचा 3, नीचे बचा 3। तो ऊपर जो बचा है, जो ऊपर 3 सेल बचा है वो सेल एंटीपोडल सेल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो बीच में जो दो सेल, तो साइटोप्लाज्म का जो फ्यूज हो गया था वो सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया है ऑलरेडी, तो उसका कोई ना चेंजेस होगा। ठीक है, अभी जो बाकी जो बचा नीचे वाला 3 सेल, वो 3 सेल का काम क्या है वो देखते हैं। 3 सेल में से एक सेल जो होगा बीच वाला सेल, वो एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और दो साइड साइड वाला जो दो सेल है वो सिनर्जिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी हमें मिला एंटीपोडल सेल 3 ठो, और दोनों दो सेल, मतलब कि दो न्यूक्लियस वाला एक सेल सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो गया। एक सेल वाला, एक न्यूक्लियस एक सेल वाला एक सेल फॉर्मेशन हो गया, और एक सेल एक न्यूक्लियस वाला सिनर्जिड्स दो फॉर्मेशन हो गए। ठीक है, तो अभी हम देख लो 7 सेल 8 न्यूक्लियस वाला एक स्ट्रक्चर हमें मिल गया है। तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये हो गया आप लोगों का एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर, मतलब कि अभी जो मेगास्पोर है वो फॉर्मेशन हो गया है। मेगास्पोर जो अंदर है, मतलब कि अभी वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। अभी सिर्फ चाहिए मेल गैमेट, मतलब कि जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मेल गैमेट कैसे, दो नॉन मेटल मेल गैमेट कैसे फॉर्मेशन होते हैं, और वो पोलन ट्यूब में कैसे अंदर आते हैं, और यहाँ पे फॉर्मेशन, यहाँ पे फ्यूज करेंगे। तो ये जो सिनर्जिड्स है, ये जो सिनर्जिड्स हमें मिला है, ये सिनर्जिड्स के अंदर एक फिलीफॉर्म एपारेटस रहता है, फिर मतलब कि फिंगर लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट रहता है, जो कि जो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा, जो मेल गैमेट को कैरी करते 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 यहाँ पे आएगा, एम्ब्रियो सेक पे आएगा, ये जो एम्ब्रियो सेक है यहाँ पे आएगा, तो वो फ्यूज कहाँ पे होगा, ये जो सिनर्जिड्स है वहीं पे ही फ्यूज होगा। तो सिनर्जिड्स का जो फंक्शन होता है टू फ्यूज द पोलन ट्यूब। ओके, तो ये जो पोलन ट्यूब को फ्यूज करने के लिए सिनर्जिड्स यूज होता है। ठीक है, और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा फर्टिलाइजेशन में, और एग सेल जो है वो एग सेल भी पार्टिसिपेट करेगा फर्टिलाइजेशन में। हो गया इन लोगों का फंक्शन। देन एंटीपोडल सेल का फंक्शन क्या होता है, एंटीपोडल सेल का काम होता है कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है यहाँ पे, ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट है यहीं पे, उसको नरिशमेंट करने के लिए एंटीपोडल सेल प्रेजेंट रहता है। एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटीपोडल सेल का रहना जरूरी है, क्योंकि हमें सेकेंडरी न्यूक्लियस को जीवित रखना है। जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो अगर जिंदा रहे, वो अगर फंक्शनल रहे, तभी जाके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट हो सकता है। इसीलिए एंटीपोडल सेल वहीं पे रहना जरूरी है। तो ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियोसेक और टोटल डेवलपमेंट ऑफ द मेगास्पोर, और हम कह सकते हैं फीमेल गेमेटोफाइट। टोटल डायग्रामेटिकली हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों का हो गया डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप नया नया वीडियो फिर से आप पा सकते हैं, क्योंकि हम हर रोज एक नया वीडियो डालते हैं। तो आप नया वीडियो का मजा उठा सकते हैं, और कुछ और नया जानने के लिए आप लोगों को फायदा हो सकता है। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून गाइस।